Wake up to reality. हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं आ चुका हूँ माई वैल्यू सिस्टम का एपिसोड 16 लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। तो पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम ने एक नया क्विज दिया था कि सामने वाले एनिमी को गैरी को हराना होगा, और गैरी वही देखता है कि सिस्टम ने एक और नया क्विज दे दिया। उसके बाद वो मोटा गेंडा सीधा गैरी के ऊपर हमला करने आ जाता है और सीधा अपने पंच को गैरी के ऊपर मारता है, लेकिन गैरी उससे बहुत ही आसानी से डॉच कर जाता है। और गैरी देखता है कि वो उसके सारे के सारे अटैक को बहुत ही ज्यादा क्लियरली देख पा रहा है, और उसके हर एक हमले से गैरी किसी तरीके से बचते हुए दौड़ते हुए वहां से भागने लगता है, जिसे देख के जो जो लोग ऑडियंस उसे देख रहे थे वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा भाग क्यों रहा है। और उन्हीं भीड़ में से वही मुए थाई फाइटर निकल आता है और उसे जिससे आवाज आती है कि आखिर तुम मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचते हो। उसके बाद वो मुए थाई फाइटर अपने हाथ में पैसे को देख कर कहता है कि मुझे आज तक बहुत सारे ऑफर्स मिले, लेकिन ये थोड़ा अलग है। और उसके पास में हमारा काय खड़ा होता है जिसने उसे ये कहा था। उसके बाद दोबारा से हम लोगों को उसी फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी गैरी सभी से बच रहा होता है, और उसके ऊपर गैरी अब एक हमला करने के लिए बढ़ता है और सीधा उसके पेट के ऊपर बहुत ही जोरदार पंच मारता है, लेकिन उसके भी उस बंदे को कुछ भी नहीं होता। और दूसरी तरफ काय और वो मुए थाई फाइटर आपस में बात कर रहे होते हैं, और काय कहता है क्या तुम इस फाइट के ऊपर कोई बेट लगाना चाहोगे इन्नू। और काय को देखने के बाद वो बंदा यानी इन्नू अपने मन ही मन सोचता है कि इसने भी वही ड्रेस पहना है जो गैरी ने पहना है जो अभी फाइट कर रहा है, क्या ये एक ही गैंग से है। उसके बाद इन्नू कहता है अगर मैं कोई सट्टेबाज नहीं होता तो मैं यहाँ पर होता भी नहीं, और मैं अपने लाइफ के ऊपर सट्टा लगा के फाइट करता हूँ, समझे। उसके बाद काई कहता है हाँ ठीक है, वैसे भी आपको लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से मैंने बहुत ही ज्यादा पैसा कमा लिया है। और मैंने तुम्हें देखा कि तुमने बाकियों के सारे जो ऑफर्स थे उसे रिजेक्ट कर दिया, तो हम लोगों के खिलाफ चलो एक बेट लगाते हैं कि जो जीतेगा तो उसका ऑफर तुम्हें मानना होगा। अभी के लिए ग्रीन फैंग के ऊपर बेट लगाता हूँ जो पैसे मैंने अभी अभी जीते हैं, और अगर मैं करेक्ट हुआ तो फिर तुम्हें मेरे टीम को ज्वाइन करना होगा, यानी मेरे गैंग को ज्वाइन करना होगा। लेकिन अगर ग्रीन फैंग हार जाता है तो फिर मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे तुम्हें मिल जाएंगे। बताओ मेरा ऑफर तुम्हें कैसा लगा। इन्नू भाई की बात को सुनने के बाद इन्नू कहता है कि सामने वाले का वजन ज्यादा है और आपके फाइटर के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ यहाँ से वहां पर भागे जा रहा है, और जल्द ही ये मैच भी खत्म हो जाएगा और आपके फाइटर को फाइट करने के लिए मजबूर किया जाएगा। तो फिर मैं क्यों फ्री में आने वाले मेरे पैसे को मना कर दूं। मैं इसमें बेट जरूर लगाऊंगा। उसके बाद काई रेफरी के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं सारे के सारे ग्रीन फैंग के ऊपर लगाता हूँ। उसके बाद हम लोग को गैरी का सीन दिखाया जाता है जो देख के थोड़ा सा थका हुआ लगता है, लेकिन गैरी मन ही मन सोचता है कि मेरे जो स्टैट है मेरे लिए मेरे स्टेमिना बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसी वजह से मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा हूँ, मुझे बिल्कुल थकापन नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ उस बंदे का भी सीन दिखाया जाता है, वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा देख के थक गया लगता है और थोड़ा सा हाँफ भी रहा है। तो जब तक वो पूरी तरह से थक ना जाए तो क्या मुझे इंतजार करना चाहिए जब तक ना वो थक के नीचे गिर जाए। लेकिन अचानक से वहां पे जोरदार एक हॉर्न का आवाज होता है, जिसे सुनने के बाद सभी के सभी लोग आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और वो सर्कल जिसमें वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं वो धीरे धीरे करके छोटा होने लग जाता है, जिसे देख के गैरी कहता है कि अरे नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो रहा है, मैं इसे इतनी आसानी से तो हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी तरफ वो बंदा गैरी के ऊपर अचानक से छलांग लगा देता है, जिसे देख के गैरी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद गैरी मन ही मन सोचता है कि आखिर ये ऐसा ही कुछ होना चाहिए है ना। ये कहने के बाद गैरी उछलता है और सीधा अपने घुटने से उस मोटे गेंडे के सिर के ऊपर बहुत ही जोरदार अटैक करते हैं, जिसे देख के इन्नू हैरान हो जाता है, कहते ये तो मेरी टेक्निक है। और दूसरी तरफ वो मोटा बंदा अपने सिर को इधर उधर घुमाता है और उसका सिर जिससे कि ठीक हो जाए, और वो अपना सीधा पंच लेके गैरी के चेस्ट में मारता है, जिसकी वजह से उसके रिब केज भी टूट जाता है, जिसकी वजह से गैरी को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और सिस्टम में आता है कि आपका एचपी 17 माइनस हो गया, आपका रिब केज टूट चुका है, उसे ठीक कर दिया गया है। उसके बाद गैरी देखता है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या, और वहां पर दिखाया जाता है कि उसका जो रिफ्ट केज टूट गया था वो दोबारा से हील हो जाता है, जिसे देख के गैरी थोड़ा सा हैरान होता है और सोचता है कि वाओ, ये तो बहुत ही जल्दी ठीक हो गया, मुझे उतना ज्यादा दर्द भी नहीं हो रहा। उसके बाद वो मोटा सोचता है कि आखिर इसका रिफ्ट केज ठीक टूट गया था तो फिर ये क्या हुआ।
और गैरी दोबारा से अपने स्टैंड में आ जाता है और इन्नू अपने मन ही में सोचता है वो गेंडा है, उसका वेट गैरी ग्रीन फैंग से बहुत ही ज्यादा है, कम से कम 2 गुना तो होगा और उसके पास अच्छे खासे टेक्निक्स भी है और मुझे पक्का उम्मीद है कि वो जो ये ग्लव्स पहनता है इसकी वजह उसका फाइटिंग स्टाइल ही होगा। उसके बाद साइड से काई कहता है कि जैसा कि बॉक्सिंग में कहा जाता है कि पंचेस मारने का मौका हर एक बॉक्सर के पास होता ही है, और जिसे सुनने के बाद इन्नू भी थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखा जाता है कि गैरी अपने पंच को बहुत ही ज्यादा कस लेता है और दूसरी तरफ दिखा जाता है कि वही गेंडा सीधा गैरी के ऊपर हमला करते हुए कहता है, तुम अभी बस 1 सेकंड पहले मेरे पंचेस से डर के भाग रहे थे और तुम अभी भी एक ही आदमी हो और तुम मेरे इस पंच से नहीं बचने वाले। और सीधा अपना पंच गैरी को कर देता है, जिसकी वजह से गैरी को बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाता है और गैरी बहुत ही मुसीबत से उसके पंच को रोकता है। और गैरी मन ही मन सोचता है, अगर मुझे इस सांड को हराना है तो फिर मुझे बहुत ही ज्यादा पावर का जरूरत होगा और मुझे इस बात के ऊपर भी ध्यान रखना होगा जिससे कि मेरा जो दिल है उसका धड़कन भी कंट्रोल में रहे, वरना बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। और दोबारा से वही भोंपू बच जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग उन लोगों को चारों तरफ से दोबारा से घेर लेते हैं और वो सर्कल धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है। और गैरी के ऊपर जो वो भैंसा पंच मार रहा होता है उसे गैरी आसानी से डॉच करने लगता है और मन ही मन सोचता है कि मेरे ख्याल से मैं पहले से थोड़ा सा ज्यादा तेज बन चुका हूँ। और अपने दांतों को क्रश करते या फिर कहूँ तो घिसते कहता नहीं, सोचता है इस लड़की के बारे में। मैं इस लड़की का नाम भूल गया हूँ, अगर आप लोग को याद हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मुझे अभी इस लड़की का नाम याद नहीं आ रहा, इस लड़की के बारे में सोचता है, मुझे इस लड़की का नाम अभी तो याद नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों को याद हो तो बता दीजिएगा। और दूसरी तरफ वो पंच भी आ रहा होता है, उस मोटे भैंसे का पंच भी आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद गैरी बहुत ही ज्यादा अपने पंचेस को लेता है और सीधा उसके पंच के ऊपर टकरा देता है। और ये क्लास बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था और इसी खतरनाक सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पसंद आया। अगर थोड़ा सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और 2 नए सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। इन दोनों भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। और अगर आप लोग को मेरा एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मुसीबत होता है और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज गाइज एक लाइक मेरे चैनल कर दो। और अगर आप लोगों के दोस्तों को भी ये मांगा पसंद आए तो उनसे भी ये शेयर कर देना और उन्हें भी कहना कि सब्सक्राइब करने के लिए। मेरे वीडियो को देखने को आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते आ जाएगा, जिस दिन रिलीज होगा उसके अगले दिन ही मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।